हम सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, सब कुछ जो मन कर रहा है। खा रहे हैं, घूम रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, फैमिली बढ़ा रहे हैं। आपको पता है समय बहुत थोड़ा बच गया है। जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो घर वालों को चिंता हो जाती है कि बच्चे की एज निकल रही है, उसकी शादी करनी है। कुछ टाइम बाद अगर नहीं शादी हो तो आप लोगों को ही टेंशन होने लगती है कि पता नहीं कब शादी होगी। शादी हो जाती है तो कब बच्चे होंगे। ये सब चीज़ों में आपका ध्यान बटा हुआ है। आप हर एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वह क्या है? ध्यान। आप ध्यान नहीं कर रहे। आपको पता है आपके पास बहुत ही कम समय बचा है जीवन का, लेकिन आप पता नहीं उस समय को कहाँ और क्यों और किस लिए गंवा रही हैं। आप लोग सोचते हैं कि बस जीवन जो चल रहा है, जैसे हम जी रहे हैं वह अच्छा है। हम सारी ही तो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं जागृत कर रहे, खुद के अपने भीतर नहीं झांक रहे, खुद अपने भीतर बात नहीं कर रहे कि कौन है वह मेरे भीतर। आप हर एक चीज़ करने को तैयार हैं, हर चीज़ को जानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप खुद को जानने के लिए पता नहीं क्यों नहीं तैयार है। देखिए, उठिए, जगिए, अपनी चेतना को जगाइए, अपने भीतर जाइए। हमें बाहर की सभी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। जीवन जीने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, पर इतनी भी नहीं कि आप उनमें बंधे रह जाएं। अपने लिए वक्त निकालें, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने इस जीवन में अपने लिए मात्र 2 घंटे ही निकाल लीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 45 मिनट तो निकालिए। अमृत वेला में उठिए, उठकर ध्यान कीजिए, और अमृत वेला ही नहीं, जब आपको जहां आपको मन करे और वक्त मिले ना, अपने भीतर के शून्य में उतर जाएं, और अपने भीतर के शून्य में जाके, अपने अंदर जाके आपके बहुत सारे ऐसे उत्तर हैं जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये करेगा कौन? आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप घर में खाना बना रहे हैं और आपका बर्तन कोई गंदा हो जाए तो आप उसको धोएंगे ना, धोकर रखेंगे, साफ सुथरा करके रखेंगे कि दोबारा उसमें खाना आप बना सकें या आप किसी को वो बर्तन दे सकें ना खाना खाने के लिए। लेकिन यदि वह बर्तन बाहर से तो बहुत चमका हुआ है, बहुत चमका, इतनी चमक है कि दूर से भी आंखों में चमक लग रही है, लेकिन वह बर्तन अंदर से, भीतर से गंदा है, तो क्या आप उसमें खाना बनाएंगे या आप उसमें खाना खाएंगे? आप नहीं खाएंगे। तो इसी प्रकार आप चाहे कितना मर्जी, जितना मर्जी आप अपने आप को बाहर से शैम्पू से, शावर जेल से, साबुनों से, खुशबूदार साबुनों से नहा लें, परफ्यूम लगा लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी, लेकिन आप जब अंदर से साफ नहीं हैं, अंदर से आपके अंदर की सफाई नहीं है, तो आपका परमात्मा कैसे आपसे खुश होगा? आप बाहर से तो बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, पर अंदर से कौन सफाई करेगा? वो तो आपको करनी होगी ना। और वह अंदर की सफाई आपकी तब होगी जब आप वक्त पर उठेंगे, या जब भी उठेंगे, सुबह उठें, नहीं उठा जाता शाम को, दोपहर में आप उठें और उठकर मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ये ध्यान आपको शायद आज समझ नहीं आ रहा कि क्यों करना ज़रूरी है, लेकिन जब आप इसमें उतर जाएंगे ना, आपका मन इसमें खो जाएगा, तब आप बोलेंगे कि बस शायद मैं बेकार ही ऊपर ऊपर से मेहनत कर रहा था, काश मैं अपने अंदर, अपने भीतर मेहनत कर लेता, तो आज यह संसार जो जिस प्रकार मुझे दिखता है उस प्रकार ना दिखता, और आज तक जिस शरीर को मैं सिर्फ शरीर समझ रहा था, वह भीतर से तो पूरा मंदिर है, मेरे अंदर ही तो भगवान है। बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं कि आपके भीतर भगवान है, वह परमात्मा कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं, और वह आपके स्वयं में है। आपको भीतर झांकना होगा, लेकिन झांकेंगे कैसे? जब तक खुद को जागृत नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, एक दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे। बस आज यहाँ मेडिटेशन कर लिया, कल वहाँ कर लिया, आजकल रिट्रीट्स चलती हैं, उसकी रिट्रीट्स अच्छी है, उस बाबा जी का भजन अच्छा है, उनका सत्संग अच्छा है, मैं तो आज उधर जाऊंगी, वहाँ बड़ा अच्छा मेडिटेशन होता है, वहाँ करेंगे। बेकार के उलझनों में क्यों उलझे हुए हैं? मेडिटेशन आपको कोई नहीं करा सकता, आपको रास्ता हर कोई दिखा सकता है। आप जगह जगह जाके, दर दर जाके भटकेंगे तो आपको गुरु नहीं मिलेगा। आप स्वयं अपने गुरु हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़िए, आपका गुरु स्वयं आपकी सांसें हैं, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। कहाँ भटक रहे हैं आप?
दर बदर भटकने से आपको आपका परमात्मा, आपका ईश्वर नहीं मिलेगा। आपको स्वयं के बारे में जानकारी तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप खुद को भीतर से नहीं जानेंगे, जब तक नहीं समझ जाएंगे कि मेरे भीतर क्या है, वो कौन है जिसको मैं जानना चाहती हूँ। आपको पता है, जब आप एक अंधेरा खाली कमरा होता है ना, एक अंधेरा बिल्कुल खाली अंधेरे का कमरा, तो आपको जानने में कैसा लगता है? डर लगता है। पहले पहले मन हिचकिचाता है कि नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन जब आप एक बार हिम्मत करके अंदर चले जाते हैं, तब क्या होता है? चारों तरफ अंधेरा होता है और वहां पे स्वयं को भी आप नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही आप उसमें लाइट जला देते हैं, या एक माचिस की तिल्ली जला देते हैं, या फोन का टॉर्च जला देते हैं, तो उस कमरे में एक रोशनी हो जाती है, होती है ना। उसी प्रकार का एक अंधकार आपके अंदर है। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आपको अंधकार दिखेगा, लेकिन जब आप उस अंधकार के आनंद को महसूस करेंगे, उसमें डूब जाएंगे, तो आपको एक उजाला, एक दिव्य प्रकाश के दर्शन होंगे। और उसके बाद आपकी एक अनंत की यात्रा शुरू हो जाएगी, एक ऐसी लंबी यात्रा कि जिसका अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप ध्यान करेंगे, जब आप स्वयं के साथ बैठेंगे। उसके बाद शुरुआत में आपको रहेगा कि कुछ तो है। अपने भगवती पे ध्यान लगाएंगे, अपने किसी भी प्रिय, अपने इष्ट के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे। उसे कृष्ण भी कह सकते हैं, हनुमान भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, जीसस भी कह सकते हैं। आप अपने किसी भी इष्ट पर, जिसको आप बहुत मानते हैं दिल से, आप उन पर जब ध्यान लगाएंगे ना, तो वो शुरुआती वक्त होता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ ये महसूस होगा कि सिर्फ कुछ है। जब कुछ है का बोध रह जाएगा ना, तब आप कहीं पहुंच जाएंगे। देखिए, आप ध्यान कीजिए, ये इधर उधर भटकने से कि आपको कहीं गुरु मिलेगा, आज मैं वहां चली जाऊं मेडिटेशन करने, आज मैं वहां चला जाऊंगा मेडिटेशन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं के साथ अपने घर में बैठे, स्वयं के साथ बैठे और दृढ़ निश्चय के साथ बैठे, खुद में उतरे। आज वक्त मिला है। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसके बाद शायद आपको मिले ही ना। हो सकता है कि आपका जीवन आप व्यर्थ कर दे। बहुत खूबसूरत है, इंसान जीवन के हर आनंद का अनुभव करना चाहता है, तो ध्यान का क्यों नहीं? ध्यान भी तो एक आनंद है। तो आइए मिलकर ध्यान करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। जब वक्त मिले, शुरुआती वक्त में ऐसा होगा, आपको जब जहां जिस वक्त मिले, अपनी बस आंखें बंद कर लेना। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, ये जो आंखें बंद करने के बाद का अनुभव है ना, वो आंखें खोलने के बाद नहीं है। आंखें खोलने के बाद तो भ्रम है, मतलब कि लोग आपको भ्रमित करेंगे, आपको झूठी बातें करेंगे, आपको प्रलोभन देंगे। आपके पास एक रंग बिरंगी दुनिया है, मगर वह झूठी है। आप आंखें बंद कीजिए, उस अंधेरे में उतरिए उस अंधेरे के अंदर, खो जाइए उस अंधेरे में, उस अंधकार के जंगल में खो जाइए। देखिए, एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति आपको होगी। तब आप, जब तक आप उतरेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये अनुभव, ये आनंद कैसा है। जब ध्यान के आनंद में खो जाएंगे ना, तो आंखें खोलने की आपकी इच्छा नहीं होगी। तो आइए मिलकर ध्यान करें, इस ध्यान को जगत ध्यान बनाएं, दुनिया तक ध्यान फैलाएं और खुद ध्यान की यात्रा में खो जाएं।